चलो अब बिहारी लाल के किसको देखो, नीति को ध्यान से सुनो। कह रहा है, हम लोग भक्ति पढ़ लिए थे, नीति पढ़ना है। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंदु। माने कह रहे हैं दुसह, दुसह माने दुष्कर हो जाता है, कठिन हो जाता है। दुराज, दो राजा, प्रजानु को यानी उस स्थान पर जीवन व्यतीत करना, उस राज्य में जीवन बिताना कठिन हो जाता है जिस राज्य में दो राजा हों। क्यों न बढ़े दुख दंदु, वहाँ के लोगों का दुख और दर्द क्यों नहीं बढ़ जाएगा। यदि किसी राज्य में दो राजा होंगे तो वहाँ के राजा माने वहाँ के प्रजा का दुख और दर्द बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही प्रकाश के देवता हैं न, सूर्य भी प्रकाश करता है उजाला और चंद्रमा भी उजाला करता है। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदय हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, अंधेरा। उसी प्रकार यदि किसी राज्य में दो राजा हो जाएंगे तो उस राज्य के प्रजा को दुखों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, आगे कह रहा है, बसय बुराई जा सुतन ताही को सन्मानु, भले भले सब कछु छोड़ियो खोटे ग्रह जपदान। बहुत अच्छा लिखे, तुम लोग बात मत करो, सुनो। बसय बुराई जा सुतन, जिसके शरीर में बुराई है, यानी जो व्यक्ति बुरा आदमी है, ऐसा व्यक्ति जो बुरा इंसान है, ताही को सम्मान, और उसी को वर्तमान समय में सम्मान मिल रहा है। वो सही बात है, इन्होंने सही कहा। ऐसे लोग जिनके अंदर बुराई है उन्हीं को सम्मान मिल रहा है। कैसे, किस प्रकार, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। जिस प्रकार जितने भी अच्छे ग्रह हैं उनको सब छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान, और जो खराब ग्रह होते हैं उनकी पूजा की जाती है। जैसे शनि है, राहु है, केतु है, इनकी पूजा करते हो कि नहीं, मंगल है। लेकिन जो अच्छे ग्रह हैं उनको, बुध की कभी पूजा किया आप? तो यही तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार अच्छे ग्रहों को आदमी, जैसे सीधा पेड़ को आदमी क्या करता है, काट लेता है, टेढ़े पेड़ को काटता नहीं। वही कहने का सेंस है। बिहारी लाल दोहे के लिए सम्राट हैं। दोहे की क्या है, सम्राट। छोटे से गागर में सागर इन्होंने भरा है। इन्होंने कह क्या रहे हैं, ध्यान से सुनो। कह रहे हैं कि जिस तरह से कोई सीधे व्यक्ति को आदमी सताता है, लेकिन अगर अच्छा बुरा इंसान है जिसके अंदर बुराई बसती है, बुराई जासुतन, जिस व्यक्ति के अंदर बुराई है उसी को वर्तमान समय में क्या मिल रहा है, सम्मान। और किस तरह से मिल रहा है, भलो भले कहीं छोड़ी है। और जो अच्छे ग्रह होते हैं उनको आदमी भला भला करके उनका पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन खोटे ग्रह जपुदान, और जप और दान किया जाता है कैसे ग्रहों का, जो ग्रह खराब हैं। ऐसे ग्रह जो खराब हैं उनका आदमी क्या करता है, जप और दान करता है उनके लिए, लेकिन जो सही है उनके लिए कुछ नहीं। वैसे ही मनुष्यों में जो मनुष्य के अंदर किसी प्रकार का गुण नहीं है न, उनकी पूजा सभी करते हैं, लेकिन जिसके अंदर गुण है उसकी पूजा कोई नहीं करता। यही है, जिसके तन में बुराई है उसकी पूजा सब करते हैं। ये है नर की अरु नल नीर की, नर यानी मनुष्य की, अरु नल नीर की, गति एक करिजोई, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचो होए। चाहे आदमी हो और चाहे नल नीर हो, यानी चाहे आदमी हो और चाहे नल हो, नलकूप यानी पानी, चाहे आदमी हो और चाहे नलकूप हो, जितना नीचे होगा यानी आदमी जितना झुकेगा और नल की गहराई जितना होगी न, उतना ही जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो होए, उनका उतना ही सम्मान होगा। कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति है वह जितना झुक कर चलेगा, जितना शालीनता से चलेगा, जैसे भगवान राम, पहले याद करो, इसके पहले वाले श्लोक में पढ़ाए थे, इसमें नहीं, तुलसीदास वाले में, कि भगवान राम ने अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर आगे बढ़े, तब धनुष को उठाया। तो यानी जो इंसान झुक कर चल, झुकने का सेंस यहाँ क्या है कि अपने बड़ों का आदर करके आदर करेगा। किस तरीके से आदर करेगा, जैसे जितना ज़्यादा गहरा नल होगा, 120 फीट, सही कहते नहीं, 100 फीट से पानी आ रहा, 60 फीट से, मोदी जी तो 500 फीट खुदवा रहे हैं। कितना, 500-600, ये जो खुदा जा रहा है इस समय कितने का, 500-600 फीट नीचे होगा। अब सोचो क्यों, उसमें जितना ज़्यादा नीचे से पानी आएगा उतना ही पानी क्या होगा, शुद्ध होगा। तो वही कहने का सेंस है कि जितना व्यक्ति नीचे झुकेगा उतना ही व्यक्ति क्या होगा,
महान होगा। और जितना किस प्रकार महान होगा, जैसे जितने नीचे से आप पानी निकालोगे उतना ही पानी क्या होगा, शुद्ध। कहते हैं साफ होगा या शुद्ध। कहते हैं कि हमारा 60 फीट है, नल कितना गहरा है 60, कुछ लोग कहते हैं हमारा 120 फीट है। तो जितना ज़्यादा गहराई से पानी आएगा उतना ही शुद्ध आएगा। किस प्रकार, जैसे आदमी अगर जितना झुक कर चलेगा, यानी जितना अपने बड़ों का सम्मान करेगा, उसकी प्रसिद्धि उतना ही बढ़ेगी। आगे कह रहे हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल मन सरोज बढ़ जाए। कह रहे हैं कि यहाँ जैसे मन बढ़ता है, जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल, याद करो जैसे सरोवर में जब पानी बढ़ता है तो जो उसमें कमल खिलने वाला है वो भी उसकी भी ऊपर आ जाता है। जब पानी बढ़ना चालू होगा, मान लो तालाब है और तालाब में क्या है, पानी है, और पानी में कमल खिला हुआ है, और जब पानी बढ़ेगा तो कमल भी क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। लेकिन कह रहा है बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल मन सरोज बढ़ जाए। वैसे ही आपका मन, जब आपके पास संपत्ति आएगा तो आपका मन बढ़ना चालू हो जाता है। और फिर कह रहे हैं घटत घटत सुर न फिर घटे बर समूल कुम्हलाए। और फिर जब पानी वो घटने लगता है, जब पानी वो घटेगा तालाब का, तो फिर वो जो कमल की डंठल है वो बड़ी हो गई है, अब वो घटेगी। जैसे कमल है, मान लो इतना बड़ा डंठल था, पानी बढ़ गया तो डंठल भी बड़ा हो गया। अब पानी सूखेगा तो डंठल छोटा होगा क्या, डंठल छोटा अपने ही स्थान पे क्या हो जाएगा, टूट कर कुम्हला जाएगा, गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आपके पास धन आ रहा है तो आप अपने मन को मत बढ़ाइए, क्योंकि जिस दिन अगर आप अपने मन को भी बढ़ा दिए, धन जिस दिन घटेगा तो धन तो घट जाएगा, लेकिन बढ़ा हुआ मन घटेगा नहीं, और आपकी वही आदत रहेगी तो आप कूट दिए जाओगे ना। समझ गए? तो कहने का सेंस क्या है कि जिस प्रकार तालाब का पानी बढ़ने पर उसके कमल का डंठल भी बढ़ता चला जाता है, और जब तालाब का पानी सूखता है तो कमल का डंठल नीचे नहीं हो पाता और अपने ही स्थान पर गिर करके मुरझा जाता है, गिर करके क्या हो जाए। उसी तरीके से यदि आपके पास धन की वृद्धि हो रही है तो आप धन बढ़े तो बढ़े लेकिन मन न बढ़े। गांव में कहावत है, धन बढ़े तो बढ़े लेकिन मन न बढ़े। तो आपके मन को बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो जिस दिन धन की कमी होगी तो बढ़ा हुआ मन घटने वाला नहीं है, और कहीं आप जिस तरीके से आपकी आदत है वही रहेगी तो कुछ दिए जाओगे, क्योंकि आप बड़े हो तो कोई बोल नहीं पा रहा है। और जब आपका पैसा कम होगा तब आपको पीटने वाले बहुत लोग होंगे। सब टे हुई अपन कि अब इन्हें ले देगा है, बहुत बोलत रहन। समझ गए? ये जो चाहत चटक न घटे मैलो होई न मित। यदि आप चाहते हैं कि आपका चटक, यानी जो आपकी प्रसिद्धि है, चटक है, चेहरे का रंग है, मैलो होई न चटक घटे नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रसिद्धि, आपका गुण, आपके यश को गुणगान हो, तो आपका मैलो होय न चित्त, तो आपका चरित्र जो है वो मैला नहीं हो। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका समाज में क्या हो, समाज में गुणगान हो, समाज में प्रसिद्धि हो, समाज में आपका यश हो, तो आप ये चाहते हो कि आपकी प्रसिद्धि फैले, तो आपका जो चित्त है, जो मन है ना, अंतरात्मा है, वो मैला नहीं होना चाहिए। मैलो होए न चित्त, आपका अंतरात्मा या आपकी क्वालिटी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं रज राजस न छुआइए तव नेह चीकनो चित्त। तो आप अपने आप को रज राजस में मत छुआइए, माने बुरे कार्यों में अपने आप को लिप्त मत करिए, नहीं तो फिर आपका यश और जो भी यश प्रसिद्धि सब है ये सब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, एक बार अगर छू लिया तो। ठीक, इसके बाद और है बुरो बुराई जो तजय तव चितु खरो डरातु जो निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पातु। बुरो बुराई जो तजय तव चितु खरो डरातु ना। इसके आगे वाला आप कल करेंगे। बुरा बुराई है, दो तीन और बचा है, कर दें क्या। बुरा बुराई जो तजय ना, बुरा बुराई जो तजय तव चितु खरो डरातु जो निष्कलंकु मयंकु लखी गनो लोग उत्पात। कह रहे हैं बुरा बुराई जो तजय, यानी जो बुरे लोगों के साथ रह करके कार्यों में लिप्त होता है, तव चितु खरो डरातु। कह रहा है जो बुरे लोगों के साथ रहता है, जो बुरे कार्यों को करता है, वो सभी उससे डरते हैं। और जिस निष्कलंक मयंक लख, जैसे चंद्रमा में जब धब्बा नहीं होता ना, बुरे लोग सीधे साधे लोगों को क्या करते हैं, डराते हैं। किस प्रकार डराते हैं, जैसे जो निष्कलंक मयंक लखी,
यानी चंद्रमयंक माने चंद्रमा। जिस प्रकार बिना कलंकित चंद्रमा को देख करके गनय लोग उत्पात, जो लोग हैं वो क्या कर देते हैं, उत्पात कर देते हैं। उसको देखो अब, वक्र चंद्रमा ग्रसन राहु, माने जब चंद्रमा पूरा आता है तब राहु केतु भी उसको ग्रसते नहीं है न। वक्र टेढ़ा रहेगा जब चंद्रमा तो राहु और केतु भी उसको ग्रहण नहीं। चंद्रमा में ग्रहण कब लगता है, जब सीधा होता है, पूरा पूरा फुल मून आता है, और वैसे पे उस पर कोई ग्रहण नहीं। यही कह रहा है यदि आपके अंदर बुराई है, आप सीधे साधे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई डराएगा नहीं। अगर आप सीधे साधे इंसान हैं तो आपको सब डराएंगे। कैसे डराएंगे, जैसे आधा चंद्रमा जब आता है तो राहु और केतु भी उसको ग्रसने नहीं आते, लेकिन जब चंद्रमा फुल होता है तो सीधा पूरा चंद्रमा फुल रहता है, फुल मून, तो ऐसी स्थिति में राहु और केतु उसको क्या कर लेते हैं, ग्रस लेते हैं, यानी चंद्र ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगेगा जानते हो, जब चंद्रमा पूरा रहेगा। आधे चंद्रमा पे कभी चंद्र ग्रहण नहीं लगता।